हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का एबीएम का यूनिट नंबर 3 है, मॉड्यूल ए मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सीआईबी का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, फोन करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाला हुआ है। चलिए अब आइए, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। इन्फ्लेशन होता क्या है, हमें क्या समझना है? सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में समझना है, ये होता क्या है, क्या समझते हैं आप इन्फ्लेशन से? इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है कि जो प्राइस है गुड्स का, सर्विसेज का, कुछ भी जो प्राइसेस है, हम बोल सकते हैं जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से समझिए आप, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक पेन था 2015 और 2020 कर देते हैं। मान लेते हैं एक पेन को खरीदने में पहले 10 रुपए लगता होगा, 2015 में 15 रुपए लगने लगा, 2020 में 20 रुपए लगने लगा। क्या समझ में आया? पहले उसी पेन को खरीदने के लिए मात्र 10 रुपए में 2010 में खरीदा जा सकता था, अब पैसा बढ़ गया, अब 15 रुपए में खरीदा जाने लगा, बाद में 20 रुपए में खरीदा जाने लगा। यानी प्राइस, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हो गया विथ पीरियड ऑफ टाइम। बस यही चीज होता है इन्फ्लेशन, ठीक है? प्राइस बढ़ गया पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो इसको हम लिख लेते हैं भाषा में कि हम इसको ये बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस of goods and services in economy over a period of time। तो क्या समझ में आया कि आप प्राइस कर रहे हैं जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो बढ़ने लगी। किसकी? गुड्स और सर्विसेज की दाम आपकी बढ़ने लगी समय के साथ। अच्छा, अब एक खूबी देखिए, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? हम बोल सकते हैं लेट्स टू डिक्रीज इन या फॉल इन परचेजिंग पावर। लेट्स टू, हम क्या बोल सकते हैं? फॉल या डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। समझिए इस बात को। अब आपको 2010 में 10 रुपए लग रहा था, फिर 15 रुपए, फिर 20 रुपए। नेचुरल सी बात है, पैसा ज्यादा लग रहा है सेम चीज को खरीदने में। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसकी वजह से कम लोग होंगे जो वो चीज खरीद पाएंगे, यानी परचेजिंग पावर गिर जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए का सामान मान लेते हैं 2010 में 100 लोग खरीद पाते थे, 15 रुपए का सामान ये 90 लोग खरीद पाए, 20 रुपए का सामान 80 लोग खरीद पाए। समझ रहे? पहले 100 लोग खरीदते थे, घट के 90 हो गए, घट के 80 हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पैसे का टाइम बढ़ते गया, ठीक है, पैसा बढ़ गया, हर आदमी के पास उतना पैसा है नहीं कि वो खरीद सकता है, इसलिए बोल सकते हैं फॉल या डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, ठीक है। अब आइए, इन्फ्लेशन का दो चीज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ऑन इकोनॉमी बोल सकते हैं। तब बोल सकते हैं इन्फ्लेशन का दो चीज हो गया, या तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हो या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स हो, ठीक है, किस पे? ऑन इकोनॉमी। जो आपका देश का इकोनॉमी है उस पे दो तरह के इफेक्ट करता है ये इन्फ्लेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो सारा पॉइंट्स पेज लिखते चलिएगा।
तो हम लोग सबसे पहले आपको नेगेटिव इफेक्ट्स का हम बात करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है हम वो समझते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कि स्टेबिलिटी जो रियल वैल्यू का है। देखो इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, नेचुरल सी बात है, इन्फ्लेशन अगर होगा तो हम ये बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ यानी इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, प्राइस बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब, प्राइस बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, जो रियल वैल्यू होगा मनी का वो कम होगा या स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी वैल्यू गिरेगी या बोल सकते हो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, दूसरा मॉनेटरी आइटम्स का भी कम होगा। और सबसे बड़ा बात क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेंगे, सेविंग्स को आप लोग ये बोल सकते हैं, सेविंग्स को भी लोग डिस्करेज करेंगे ये। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। तो हम नेगेटिव इफेक्ट्स में हम ये समझेंगे कि यहां क्या बोलता है कि लॉस इन स्टेबिलिटी। ठीक है, समझिए बात, लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी। जो रियल वैल्यू होता है मनी का वो कम होता जाएगा। आपको जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया कि इन्फ्लेशन का मतलब है दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो उसका रियल वैल्यू कम हो गया, यानी रियल वैल्यू ऑफ मनी में जो होता है लॉस या बोल सकते हैं डिक्रीज, ये कम होने लगेगा। दूसरा चीज क्या है, या बोल सकते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। हमेशा यहाँ पे मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एक और चीज है कि ये डिस्करेज करता है, कि डिस्करेजेस ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। ठीक है, इसका क्या मतलब समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को डिस्करेज करता है। देखिए बात समझिए, अब आप सोचेंगे कि कार हम खरीद लेते, क्या सोच रहे हैं, कार खरीदने का सोच रहे हैं हम। ठीक है, आज अगर आप कार खरीद भी लिए, ठीक है, पता चला, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिएगा, कोई कार आप खरीदने जा रहे हैं, मैं मान लेता हूं 2020 में इसका दाम था 4 लाख रुपए, 2021 आया इसका दाम हो गया ₹5 लाख। अब क्या हो रहा है, तो पहले आपका बजट था 4 लाख का, बट अब बजट से ये क्या हो गया, आउट हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट में आपको रोक रहा है, भाई पैसा आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपको 4 लाख का पैसा आपके हाथ में, अभी 5 लाख का गाड़ी हो गया, इस साल नहीं खरीद पा रहे। साथ ही साथ सेविंग्स को भी डिस्करेज करता है। अब हम क्या सोचेंगे, पैसा रख के भी कुछ फायदा नहीं है, इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, तो डिस्करेज करता है आपको। ठीक है, ये सब बातें हो गई, सारा पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स पे। क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा इन्फ्लेशन के ऊपर? तो सबसे पहला चीज है कि इकोनॉमिक रिसेशन को ये कम करता है, यानी मिटिगेट करता है, यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन को कम करने में हेल्पफुल है। दूसरा है रियल वैल्यू पैसा का अगर कम हो रहा, समझिएगा बात को, जो रियल वैल्यू है पैसा को, जो पैसा को जो वैल्यू होता है वो कम हो रहा है, तो डेप्ट यानी लोन को चुकाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ डेप्ट होता है। तो दो बातें हो गई। तो पहला क्या हो गया, मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। फिर है डेप्ट रिलाइड बाय reducing the real value of debt।
ठीक है, ये इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स है। अच्छा, एक चीज होता है आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, आप समझिए, नाम सुनिए कभी इसका, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। एक्चुअली क्या है कि इन्फ्लेशन को हम डिमांड एंड सप्लाई से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्या है, आप बोल सकते हैं कि इसको हम डिमांड एंड सप्लाई से आप रिलेट कर सकते हैं। अभी क्या है, कोरोना आया हुआ है, कोरोना में अगर रेमडेसिविर आपको इंजेक्शन चाहिए जिसके दाम आई थिंक 1200 रुपए में, सर पहले 2500 थी, घटा के 1200 रुपए कर दिया भारत सरकार ने, और आपको मिलेगा ही नहीं, आप पागल हो जाएंगे, ढूंढते ढूंढते नहीं मिलेगा, यानी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, रेमडेसिविर, हो सकता है मेरा स्पेलिंग गलत हो तो इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप समझ गए इंजेक्शन रेमडेसिविर। या आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन की भी बहुत डिमांड है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिमांड बहुत ज्यादा है इसका, बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस डिमांड है इनका, सप्लाई बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है यानी वेरी हाई, सप्लाई है वेरी लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये क्रिएट करेगा आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। इतना दाम नहीं है रियलिटी में, बट क्रिएट हो रहा है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में, ठीक है। एक चीज और, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होर्डिंग की वजह से भी होता है। होर्डिंग मतलब जमाखोरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। भाई इतना महंगा इंजेक्शन क्यों बिक रहा है, कुछ मतलब जहां से भी ये लोग ला रहे हैं उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। होर्डिंग मींस दिस इज नॉन एज ब्लैक मार्केटिंग भी आप बोल सकते हैं। ये सारा आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है, जिसका बोलने का मतलब है कि रियलिटी में वो नहीं है बट लोगों ने कर दिया है, ठीक है। सारा पॉइंट्स प्लेस कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है, एक है बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में, ठीक है। अंतर कहाँ है, यहाँ है, इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट है कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, BFM का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये, कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।